Very good evening everyone. Please give me confirmation regarding the audio. Video I got the visuals. I just need confirmation regarding the audio, then we will begin. See, before beginning, today's chapter is new chapter, chapter number 7, that is culture, language and communication. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 छोटा सा यूनिट है, क्वेश्चंस भी कम आता है बट कई बार 10 मार्कर या 15 मार्कर में क्वेश्चन आने का चांस है. लास्ट टाइम ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए क्वेश्चन. सी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव ए कंफर्मेशन. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग. अब देखो बैकग्राउंड जो है, लेट्स ट्राई टू लिंक इट विथ आवर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. जहाँ पर हम मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस देख रहे थे, वहाँ पर वी हैव सीन इन द ब्रेन देयर वर सर्टेन चेंजेस. एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन हैज़ हैपेंड एंड the areas which are with respect to the speech, they got developed. See, it is generally the evidences we found that the language, see, two friends पे बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर in order to give the introduction. Okay, let me give small introduction. This is from the subject perspective, but actual introduction जो है examination perspective we will discuss, but before that subject का perspective से introduction देखते हैं. See, एक तो है हम ऑरिजिन का बात करते हैं, मतलब कब ऑरिजिन हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग है एंथ्रोपोलॉजी में इसका प्रेजेंस. एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, वो कब आया है. सी, विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंथ्रोपोलॉजी एंड प्रेजेंस ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, यू आर वेरी मच फेमिलियर. कहाँ पर पढ़ा था हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी? टेल मी, कहाँ पर पढ़ा था? हाँ, बेसिक्स में. कौन सा यूनिट में पढ़ा था? 1.3 मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पर 4-fold डिवीजन वॉज गिवन बाय फ्रांज बोवास in a seminar while reading a paper in 1903, and he has given linguistic anthropology also. By far this is the youngest branch of anthropology, right? वहाँ पर हमने linguist anthropology का मतलब डेफिनेशन देखा है, मीनिंग देखा है, स्कोप देखा है, इसका सब ब्रांचेस देखा है. फॉर एग्जाम्पल एथनो लिंग्विस्टिक्स, मतलब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, टेक्स्ट फ्री बेस्ड लिंग्विस्टिक्स, इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है. प्री हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक्स, इस तरीके से डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के बारे में स्टडी करने वाला ब्रांचेस है. 5 ऑल ऑफ टुगेदर 5 ब्रांचेस वी हैव सीन. वी विल डिस्कस देम एज वेल, ठीक है. सो इट इज द यंगेस्ट ब्रांच. दिस वी आर फेमिलियर विथ, ठीक है. बट अर्ली एविडेंसेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर कवरिंग फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स, डिस्टेंट कजन्स ऑफ ह्यूमंस, उसमें डिफरेंट जीनसेस आया है. उसमें होमस जीनो में जीनस होमो में होमो इरेक्टस वाज देयर. सो अर्ली एविडेंसेस ऑफ नो स्पीच रिकॉग्निशन और सम सॉर्ट ऑफ स्पीच, इसका जो एविडेंसेस है दे गो बैक टू द इरेक्टस एंड क्लियर कट जो है निएंडरथल से क्लियर कटली मिलने लगा है. कैसे? सी, निएंडरथलेंसिस ब्रेन साइज वाज बिगर, ठीक है. सी, ब्रेन में हमें कैसे पता चलेगा कि लैंग्वेज है कि नहीं? बिकॉज दोज पीपल आर नॉट एग्जिस्टिंग एंड बोन्स विल नॉट स्पीक टू अस. बताएगा नहीं है बोन्स की वहाँ उस टाइम पे लैंग्वेज है कि नहीं. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी सी, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज इन द ब्रेन, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, लेट्स से दिस इज लेट्स से मिडल बेटा. सी, इन दिस ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पर एक ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सी दिस इज फ्रंटल लोब एंड यहाँ पर पैरिएटल लोब आएगा, ऑक्यूपिटल लोब आएगा. ये तीनों जहाँ पर मिलता है वहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ठीक है. ऐसे एक डिप्रेशन बनता है. दिस इज ब्रेन, ठीक है. ऑफ कोर्स यू कैन दिस इज, ठीक है. जस्ट उसके ऊपर जो फोल्ड्स होता है उसको डिज़ाइन दिखाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ बस, ठीक है. यहाँ पर एक फोल्ड होता है,
दिस डिप्रेशन और द फोल्ड इज कॉल्ड सिल्वियन डिप्रेशन. क्या कहते हैं? सिल्वियन फिश्योर और सिल्वियन डिप्रेशन कहते हैं. If there is existence of this fissure, it means those pieces have some sort of knowledge of speech. They were using the language. That's what we get evidence biologically. ठीक है. So it was existing clear cutly. It was existing in Neanderthalensis. ठीक है. So clearly we can say Neanderthalensis who started appearing. See, Homo sapiens 3 lakhs ago they started appearing. And these people around, let's say 1,85,000 years ago से लेकर 30,000 years ago तक Neanderthalensis दिखता है. So दोनों में we have the speech ability and this Sylvian fissure can be seen. So this gives the conformity that people they are aware of language, some sort of language. See, ये वाला वहाँ पर भी पढ़ा था हमने. कहाँ? The expansion of the brain, skeletal implications, changes and direct posture की वजह से जो changes आए उनका implications क्या है, folds के बारे में हमने पढ़ा था. So this indicates that there is a knowledge of speech. ठीक है. This is इस तरीके से हमें एक मतलब biologically evidence मिलता है हमें. अब having understood this, now we need to enter into that language. See, language is a very important tool to pass on the culture, which is way of life, from one generation to another generation. It is through the way of language we inculcate culture into the next generation. जो enculturation process होता है, much of the enculturation process happens through language, observation, science and all. See, यहाँ पर language and communication में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है. लैंग्वेज जो है स्पोकन एंड कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरली स्पोकन. इट कैन बी स्पोकन और इट कैन बी अनस्पोकन आल्सो. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा मेन मोटिव जो है, इफ़ यू कैन ओपन द सिलेबस एंड इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, प्लीज़ ओपन योर ब्राउचर एंड सी 7th यूनिट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इससे कुछ क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट यू कैन अप्लाई इट इन डिफरेंट लोकेशंस. देखो, we have to look at nature, origin and characteristics of language. origin के लिए there are different theories. एक तो biologically ये वाला बोल सकते हैं हम evidence, but apart from that, see, this indicates some sort of presence of language, but उसमें कैसे development हुआ है, कैसे originate हुआ है, उसके लिए we have various theories. like nature से जो observe करके हम उनको mimic करने वाला theories है. डिंग डोंग theory, मतलब जैसे एनिमल्स का डिफरेंट साउंड्स देते हैं. ठीक है. इस तरीके से वो आया. एंड सिमिलरली नेचुरल इवेंट्स कुछ हो रहा है तो उनसे एसोसिएटेड जो साउंड्स होते हैं, दे स्टार्टेड ग्रास्पिंग दोज साउंड्स एंड क्रिएटिंग दोज इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ भूकंप और इफ देर इज अ थंडर, देर विल बी काइंड ऑफ एक्सप्लोजन साउंड. सो द सेम हैज बीन ग्रास्प्ड एंड अनदर डे इफ दे वांटेड टू कम्युनिकेट एंड टेल, so they would have used that word. इस तरीके से कुछ theories आया है. We will look at those theories. Then we will look at the characteristics of language. What are its characteristics? And another thing is communication, verbal and non-verbal communication. जहाँ पर non-verbal पे थोड़ा ज़्यादा focus करना पड़ेगा हमें, because verbal we are very much familiar with. Non-verbal में देखेंगे हम जैसे sign languages वगैरह जो है उन सब का क्या significance है. Then finally we will look at what is the social context of the language. Social context मतलब in the social sphere, what is the context, what is the relevance of this language. So that is what is there in our syllabus. छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है. अब इसमें एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. See, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, critically examine the structure and content of language influenced by the culture. How it is influenced by the culture. 15 मार्क्स के लिए 2018 में पूछा है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है. ठीक है. एंड सेकेंड इज थियरीज रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दीज आर ऑल द एरियाज फ्रॉम वेयर दे हैव गिवन. एंड यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है. बायोलॉजिकल वी कैन से दिस एविडेंसेस एंड ऑल कैन बी कॉल्ड एज लाइक दे कैन बी साइटेड फॉर द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज. देन सोशल जैसे नीड्स वगैरह जो होता है, मिमिकिंग वगैरह जो होता है, उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे हम.
इसके अलावा सी क्वेश्चंस आर मिनिमम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर section. I think recently in 2020 or 2021 there was a question on branches of linguistic anthropology, which you can link it with 1.3 section basics of anthropology, major branches of anthropology, linguistics के साथ आप लिंक कर सकते हो, ठीक है. So that is all about this particular one and let us begin, ठीक है. So यहाँ पर फोकस यही रहेगा हमारा. Let's strictly stick to the syllabus of it. So please, सबसे first let us understand what is language, then we will see what is linguistic anthropology and what is its scope and what are the branches of it. Then we will enter into the cultural aspect of language, communication and social context and theories, ठीक है. So please write. Language is a system of arbitrary vocal symbols. Language is a system of arbitrary vocal symbols. vocal symbols को arbitrary vocal symbols को अंडरलाइन कर सकते हो. by means of which a social group cooperates. यहाँ पर सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स को अंडरलाइन कर लो, आर्बिट्री वोकल सिंबल्स को अंडरलाइन कर लो. सी यहाँ पर ग्रुप कोऑपरेशन के लिए, सोशल ग्रुप कोऑपरेशन के लिए लैंग्वेज इज एसेंशियल. मे बी यू कैन डू द कम्युनिकेशन बाय नॉन वर्बल मीन्स, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट एज क्लियर एज वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सपोज जस्ट आई रिमेंबर वन थिंग, जैसे हम दोस्त के साथ खेलते हैं डम शराट्स, राइट, दैट इज प्योरली नॉन वर्बल. दे विल हैव टू कम्युनिकेट समथिंग टू अस. अगर उनका एक्टिंग स्किल्स खराब है तो फिर सोचो, फिर दिन भर भी बैठो, वो वाला वर्ड बाहर निकल के नहीं आएगा. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ऑफन कंफ्यूजिंग एंड इट डजंट सर्व द पर्पस कंप्लीटली. सो दैट्स द रीज़न वाई जो वोकल सिंबल्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट हियर. गेटिंग द पॉइंट? सो एंड इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ सोशल बॉन्ड्स एंड रिलेशंस. देयर बाई लाइक मैन सोशल एनिमल बनने में लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है. हमने लैंग्वेज का एक और चीज़, लैंग्वेज का इम्प्लीकेशन जो है वो 1.4 सेक्शन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में देखा था. फॉर एग्जाम्पल विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड. ऑफ कोर्स इसके लिए बेसिस जो है वो ब्रेन पे है. ब्रेन गॉट एक्सपैंडेड एंड हैज रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. जैसे लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप हुआ है, इससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन, लाइक पीपल के साथ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है. सी, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज्ड and this coordination and communication helped in like community based hunting. जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ होता है, लाइक ग्रुप हंटिंग, ठीक है, मतलब जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें इसका रोल बढ़ा दिया है. And as a result of it, finally you got the association of the people, which is nothing but society. And society is very much essential part of the culture. So cultural evolution में, cultural development में language का भी significant role है, ठीक है. So another perspective से हम बात कर सकते हैं. जैसे हमने structuralism में देखा है, लेवी स्ट्रॉस, what he did, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस कल्चर करके, ठीक है. सो इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल. प्लीज राइट. अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए. आपने लैंग्वेज के बारे में लिख लिया,
ठीक है। एक काम करते हैं, लैंग्वेज के बारे में लिखा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखने के बाद देन वी विल राइट अबाउट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बेटर रहेगा, बेटर स्ट्रक्चर रहेगा। प्लीज राइट, सबमिटिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। एवरीवन क्लियर है ना यहाँ तक? दोस्त हु आर टेकिंग इट इन लाइव, ठीक है, प्लीज सबमिटिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। आप बताइए जो आपका नॉलेज में है, मतलब you also use the language, so what are the characteristics of language? जितना आपको पता है उस बेसिस पे बताइए। Variations, language has lot of variations, we have wide variety of languages, very good. Any other characteristic, those who are taking the live, tell me. See, if I say language is symbolic, will you accept or not? कल ही हमने symbolic theories को study किया है। Symbol is something to indicate something else. अब मैं suppose if I use a word, particular word in X language, the meaning of it will be coming from the interpretation of the word by that particular society, particular culture. If the same word, if I use it in somewhere else, some other language, its meaning may vary. So it is a symbolic one. Another thing है कि like most of the cases nowadays you can see, earlier नहीं था but nowadays contemporary time पे language is a universal. Primitive societies, complex societies, हर society के अंदर कोई ना कोई तरीके से language existing है, ठीक है, some sort of form of language is existing. And एक और चीज़ है, species specific है। Have you ever seen any other species than humans speaking? Of course, don't tell me like parrots and macaque they speak, but that is you can say pseudo language, not the original language. You have to train it a lot. But the way that we learn, we use इतना specifically कोई और species नहीं use कर सकता है. So it is species specific, and it is useful in the communication process, interaction processes में. And at the same time, see, इसके अंदर social variations भी होता है language के अंदर. Individual variations are there, diverse elements. Social variations will also be there, ठीक है. Same word under different situations, same meaning देने वाला different situations में different तरीके से बोल सकते हैं हम. Same synonyms, वो भी situation basis पे, social या society variations basis पे. Then along with that we also have dynamism in the language. It changes, it can add some new words, ठीक है. So it is dynamic, ठीक है. These are all some of the characteristics, and we can call this language altogether a system. It is a system. जिस तरीके से हम जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर ये कहा है कि सोसाइटी इज ए सोशल सिस्टम which has various other subsystems. उसमें one of the systems is language also. Language का भी clear cut hierarchy है, सब parts है. On the basis of it we can say it has मतलब जैसे vowels है, consonants है, grammar है, sentences है, इस तरीके से complex चीज़ें होता है. So it is a system. It has grammar. Our friend is also saying rules like grammar and all are there. Yes, ठीक है, they have to be followed. So these are all some of the characteristics. Let's write one by one. Please write, language is a system. Language is a system. It is a system. मतलब इसमें clear cut phonetics, vowels, consonants, ऐसे different substructures are clearly laid. That's the reason why we are calling it as a system. Next, please write, it has regional variations. Regional variations. See, from region to region it varies. Region to region varies.
how such diversity came, nobody knows. We are trying to understand it, but still we see even within India it is often said that, say, for every 5 kilometers that you travel you see a change in at least accent. किस तरीके से कुछ बातें कहते हैं, कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसमें चेंज आ जाता है. एंड इफ़ यू ट्रैवल लाइक 50 किलोमीटर्स रेडियस पे आप ट्रैवल करने लगेंगे तो यू इवन माइट एक्सपीरियंस कम्प्लीटली अ न्यू लैंग्वेज. ठीक है, डायलेक्ट, डायलेक्ट, न्यू डायलेक्ट मिल सकता है. सिमिलरली इफ यू गो बियॉन्ड यू मे गेट न्यू लैंग्वेजेस. So it is estimated that we ourselves has like more than 200 languages. Anthropological Survey of India, even the census say that we have more than 200 languages. ठीक है, and there are some languages which are spoken by even like less than 10,000 members. ठीक है, ऐसे भी कुछ languages हैं. ठीक है, so there are so many regional variations. ठीक है, next characteristic लिख लीजिए. Language is dynamic. See, dynamic in the sense new words जो है वो keep on adding to the language. एक टाइम था we don't know मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का वर्ड वगैरह भी नहीं था, invented, new word has been added to that. ऐसे कई सारे new words जो है वो keep on adding and we use them continuously. So some new words keep on adding. ठीक है, ऐड कर सकते हैं. कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, उसका जो नाम देते हैं that will become famous, that will be part and parcel of the language that we use. ठीक है, इस तरीके से आ जाता है. Then another thing है कि इसमें देखो सोशल वेरिएशंस भी मिलता है. प्लीज राइट, रीजनल वेरिएशन के साथ साथ इट आल्सो हैज सोशल वेरिएशंस, मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी यू कैन सी क्लियर कट वेरिएशंस. प्लीज राइट, लैंग्वेज हैज सोशल वेरिएशंस. मतलब ग्रुप बेसिस पे या सोसाइटी बेसिस पे लैंग्वेज में वेरिएशंस आपको मिलेगा. For example, there are some societies which does not know. Other day I was giving the example of the Bushman community. I told you to watch the movie called Gods Must Be Crazy. उसमें that Bushman like upon the crime of hunting a goat of others. See, this Bushman doesn't know domestication of the animals. ठीक है, he sees a goat. He doesn't know it is the domesticated animal of somebody else. What he does is he simply shoots an arrow intended to kill it and consume it. And उनका जो मालिक है वो नियर पे बैठा रहता है, वो आकर इस पे accuse करता है कि how can you shoot it? It is mine. He could not understand him. He says कि maybe he is also hungry. तो कहता है कि there is enough for both of us. You come, let us share. ठीक है, and he directly goes to the police station and the judge will sentence him to 3 months jail. So jail, he doesn't know this domestication and all other things. So such societies, they don't even have the words for it, so there is a variation. Similarly कुछ societies होते हैं, they use a very sophisticated language. कुछ terms they never use. For example, the other day I was reading one article in which it says Queen of England, Queen of Britain, she never uses the word pardon. Even if she makes any mistake, she should not use the word pardon. ठीक है, so इस तरीके से सोसाइटी बेसिस पे, लाइक ए प्रिविलेज सोसाइटी बेसिस पे लैंग्वेज में भी यू कैन सी सम वेरिएशंस. ठीक है, प्लीज नेक्स्ट. इवन प्रोनाउंसिएशन पे भी आप देख सकते हो, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट एंड इंडियन एक्सेंट आप बोल ही सकते हो कि हर एक अपना अपना बोल सकते हैं. सो इस तरीके से देर आर वेरिएशन, सोसाइटी बेस्ड वेरिएशंस कैन बी सीन. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज राइट. लैंग्वेज इज symbolic,
See, symbolic in the sense it is based on the interpretation of the word, how you interpret. ठीक है, not necessarily universally it is same. ठीक है, for example if we call something in Hindi language में जो हम use करते हैं, so the only those people who know Hindi may be able to interpret it. What is that? The persons who does not know Hindi, they don't even make any sense of that particular word. So that means यहाँ पर we are, it is a kind of symbol which we are trying to denote something else. ठीक है, ये कह रहा है कि this is a wall, this is a दीवार करके कहते हैं. दीवार we understand it, it means a wall. But the people who doesn't know Hindi or who have some other word for the same, see same चीज़ें हैं, उसके लिए different words are using, different symbols are using. If I say, for example, if I say in Hindi दीवार, somebody will say in some other language something else to that. So both of them are different but the same thing. So इस तरीके से it is symbolic. That is another characteristic. Please write symbolic. इसको क्या कहते हैं? टैब, राइट? ऑल पीपल, दिस इज कॉल्ड टैब. ठीक है, टैब. एंड टैब का मतलब टैबलेट आल्सो, टैबलेट. दिस इज आल्सो टैबलेट. एंड जो दवाई खाते हैं वो भी टैबलेट है. ठीक है, सो यहाँ पर मतलब वी आर यूजिंग द सेम टू डिनोट अदर थिंग्स. सो दैट इज लाइक सिंबॉलिक. ठीक है, दैट इज अनदर पॉइंट. नेक्स्ट प्लीज राइट. It has communication, communicative and integrational. communicate करने के लिए communicative and integrative characteristics. मतलब सिंपल है. In order to communicate and express your thoughts, उसके लिए. And similarly for integrative purpose, those persons who know common language, they are integrated by it. ठीक है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ लैंग्वेज सिलेबस. लाइक ऑरिजिन का थीरीज देखेंगे हम. नेचर ऑफ सिलेबस. सी नेचर ऑफ सिलेबस में हम नेचर ऑफ लैंग्वेज. सी नेचर में हम पर्टिकुलरली लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं? एक तो फंक्शनल पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. सो कम्युनिकेशन इज वन नेचर. अनदर नेचर है कि वी आर कॉलिंग इट एज अ सिस्टम. दैट मीन्स इट हैज़ अ स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चरल व्यू का भी कुछ पॉइंट आएगा यहाँ पर. सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटरैक्शन पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विथ अदर पीपल ऑफ इट. सो इस तरीके से इनका नेचर जो है लाइक इतना तो कह सकते हैं कि प्योरली सोशल है, सोशलिस्टिक, सोशल. एंड इट हैज़ वेरियस व्यूज, वेरियस फंक्शंस. क्या क्या है? एक है कि स्ट्रक्चरल वाला, हाउ इट इज स्ट्रक्चरली अरेंज्ड एज ए सिस्टम. अनदर वन इज कम्युनिकेशन वाला, फंक्शनल वाला बोल सकते हो, व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ इट. एंड इंटरैक्शनल वाला. ये सारी चीज़ें इसका नेचर के अंदर रख सकते हैं. प्लीज राइट नेचर ऑफ लैंग्वेज. Language is a social system with structure and function, with structure and function. It has communicative and interaction functions and helps in the integration of society.
तो स्टॉप कंटिन्यू कर लीजिए. इट प्लेस ए ह्यूज रोल इन सोशल आइडेंटिटी, ग्रुप मेंबरशिप, सोशल आइडेंटिटी, ग्रुप मेंबरशिप, establishing cultural beliefs and communities. कल्चरल बिलीव्स एंड कम्युनिटीज में आइडियोलॉजीज लिख लीजिए. कल्चरल बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज, अंडरलाइंग नॉर्म्स आर डिटरमाइंड बाय इट. ठीक है. नाउ कमिंग टू लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज ये वाला दिस इज द ब्रांच विच डील्स विद द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. सी यहाँ पर व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट लैंग्वेज, लेट मी से 2 वेराइटीज पे लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं हम, विच वी हैव सीन अर्लियर आल्सो. लाइक लैंग्वेज, लेट मी राइट इट हियर. Because of its nature, एक तो it itself has a structure. So structure है तो purely from the linguistics, उस साइड से हम कुछ स्टडी कर सकते हैं. Linguistics is actually the study of language. Okay, let me tell you. Because of its structural nature, there is a branch called linguistics, which studies purely the structural aspect of it. ठीक है. स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. जैसे इसमें वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, ग्रामर क्या है, किस तरीके से अरेंज्ड है, फोनेटिक्स क्या है. ठीक है. इस तरीके से इसको स्टडी करने वाला. दूसरा साइड से जो है दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज इट इज आल्सो ए सोशल सिस्टम, नॉट ओनली ए स्ट्रक्चरल सिस्टम, इट इज आल्सो ए सोशल सिस्टम. मतलब दो साइड से देख रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम मीन्स अभी थोड़ी देर पहले नेचर में एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक में देखा है, इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. ठीक है. सो अगर ऐसे है तो वी कैन स्टडी द लैंग्वेज फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. दैट इज नथिंग बट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. सो दूसरा वाला जो है दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसके बारे में हम 1.3 सेक्शन में पढ़ रखा है. ठीक है. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, गेटिंग द पॉइंट. इसी तरीके से बना लो, देन वी विल राइट. ऐसे ही स्पेस पेज के बीच में बना लो, यहां पर भी थोड़ा लिखेंगे, यहां पर भी थोड़ा लिखेंगे. ठीक है. See, linguistics में लिख लीजिए, it deals with history, structure and variations. History ऐसे लिख लीजिए, it deals with history, structure, variations, meaning, underlying meaning of language, मतलब यहां पर मेन फोकस जो है, इट्स नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट्स सिंपली प्योरली हाउ दे अकर, उस बेसिस पे स्टडी करता है, लाइक विदाउट द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. बट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, इट आल्सो स्टडीज द लैंग्वेज. मतलब सेम हिस्ट्री वगैरह भी स्टडी करेगा, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, इसका एवोल्यूशन, वेरिएशन सब कुछ स्टडी करेगा, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सेम. ठीक है. सो यहाँ पर विदाउट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, प्योरली ऑन द लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड वेरिएशंस, एंड दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. प्लीज राइट. यहाँ पर भी लिख लीजिए, इट डील्स with history, it also deals with history, origin, evolution, etc. of language from
social and cultural context, from social and cultural context. मतलब एसेंशियली यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू लुक एट इट्स रिलेशनशिप, मतलब लैंग्वेजेस रिलेशनशिप टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ठीक है. सो इट्स फोकस, ऐसे लिख लीजिए, इट्स फोकस इज ऑन, इट्स फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज, relationship of language with other aspects of culture, other aspects of culture. See, mainly we are interested here now, ठीक है, because we wanted to link language with the culture and communication. See, linguistic anthropology, the basis for linguistic anthropology are the early interest in studying the language from the perspective of culture was initially shown interest by E.B. Taylor. E.B. Taylor, when he was doing his research work, say research into early history of mankind, इस तरीके से उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था. उसमें ही हैज शोन द इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द कल्चर. सो दैट इज वेयर द इनिशियल स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड. देन फर्दर इट वाज डेवलप्ड बाय वेरियस पीपल, ठीक है. अब यहाँ पर इसका स्कोप हमने डिस्कस किया है, लैंग्वेज लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. बताइए स्कोप में क्या क्या पढ़ा था हमने 1.3 सेक्शन में, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ा था? प्लीज राइट, हेडिंग रख लीजिए, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है. सबसे फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. सब हेडिंग जैसे लिख लीजिए सेपरेटली, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें लिख लीजिए to understand origin and evolution of language, origin and evolution of language. Next, to study the relation between language and culture, to study the relation between language and culture, language and culture. Next point, to study the linguistic variations in relation with linguistic variations in relation with social and cultural changes, ठीक है. दैट इज अनदर स्कोप लिख रहे हैं हम. सी, linguistic variations, linguistics, the branch linguistics also deals with it, but वो social and cultural context में नहीं स्टडी करता है. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I am in a formal meeting, my language, the way that I will deliver my speech will be different. Informal, मैं अपना friends या family members के साथ हूँ, so the language may vary, how I deliver it. So इस तरीके से social situations, social position basis पे भी, and similarly अगर for example कोई ritual perform कर रहा है, वहाँ पर language use का मतलब अलग तरीके से language use किया जाता है वहाँ पर. So इस तरीके से social and cultural context में language का variations कैसे आ रहा है उनको समझने के लिए, ठीक है. एक और लिख लीजिए, यूज ऑफ लैंग्वेज
use of language to understand various aspects of culture by symbolic and cognitive anthropologists. By symbolic and cognitive anthropologists. नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए, सब ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. सब ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से इस बेसिस पे एक बार क्वेश्चन भी आया है. सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. देयर आर ऑल टुगेदर 5 सब ब्रांचेस आर देयर. लेट अस लुक एट देम. ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. सबसे फर्स्ट लिख लीजिए नंबर 1 हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. मतलब यहां पर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. मतलब व्हाट इट डज इज, प्लीज राइट. ऐसे किस तरीके से लिखना, ये हेडिंग रहेगा, एरो करके लिख लो, एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड वन एग्जांपल फ्रॉम योर साइड. ठीक है, इस तरीके से. सो प्लीज राइट, इट स्टडीज the dynamics and divergences of language, studies the dynamics and divergences of language and is concerned with reconstruction of ancestral language and is concerned with reconstruction of ancestral, मतलब पुराने जो टाइम पे यूज किया हुआ लैंग्वेज है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसीलिए हिस्टोरिकल. ठीक है, एंसेस्ट्रल लैंग्वेज. एग्जाम्पल दे सकते हो आप, हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं हम, इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो मनदीप, और दोस्त हु आर टेकिंग इन ऑनलाइन मोड. हिस्ट्री में मैन्युस्क्रिप्ट्स करके कुछ पढ़ा था, उसमें कैसे लैंग्वेज यूज करते थे. एंशिएंट संस्कृत. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ मौर्यंस, इफ यू गो बैक टू द टाइम ऑफ अशोका, पाली लैंग्वेज. ठीक है, एंड उसमें भी स्क्रिप्ट्स भी देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड. ठीक है, अनदर थिंग जैसे अशोकन स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप. ठीक है, सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू सी हाउ द वेरिएशंस आर हैपनिंग. मतलब डिसाइफरमेंट कैसे होता है. सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अभी तक क्यों डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड नंबर्स है, लिमिटेड पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है वो. उसमें भी मतलब द लेंथ ऑफ द सेंटेंसेस जो है, जो सील्स के ऊपर मिलता है, दैट इज लिमिटेड. एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी आर नॉट एबल टू गेट द यूनिफॉर्म पैटर्न. इट इज़ अ चैलेंजिंग वन. बट इफ़ यू सी, हम इजिप्ट का स्क्रिप्ट जाते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेम, ऐसे ही वाला ही है. they were able to decipher Egyptian script. Where is Google? They were able to decipher, okay, Egypt script. Let me say what is happening. I think it's not connected. Just a moment. Okay, it's not. Okay.
इजिप्ट स्क्रिप्ट, ये एंशंट वाला देखना होगा हमें। सी इस तरीके से आपको वहाँ पर भी पिक्टोग्राफिकल ऐसे मिला है। देन दे वर एबल टू लाइक डिसाइफर हिट एंड दे वर एबल टू से विच एनिमल और विच स्क्रिप्ट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ठीक है। दे वर एबल टू गिव सम सॉर्ट ऑफ डिसाइफरमेंट टू दैट, ठीक है। सो इस तरीके से हम इंडस वैली पे नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली दैट हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स डज। हिस्टोरिकल इवेंट का, हाँ ठीक है, थैंक यू। दे वर एबल टू डू इट, हिस्टोरिकल लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस को जो डिस्टेंट पास्ट में जो था उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ इट। नेक्स्ट सेकेंड ब्रांच लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। स्ट्रक्चरल linguistics, in this please write, it shows the rules governing construction of, or it studies the rules governing कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटेटिव वाला किस तरीके से। देन नेक्स्ट वन इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स, प्लीज राइट। इसको एथनो लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स और एथनो लिंग्विस्टिक्स। हमने देखा है एथनो का मतलब क्या है, एथनो का मतलब डिफरेंट वेरिएशंस, एथनिक वेरिएशंस, राइट। सो सोशियो लिंग्विस्टिक्स और एथनो लिंग्विस्टिक्स it studies the actual speech in various social and situational context, studies the actual speech in various social and situational context, ठीक है। देन फोर्थ सब ब्रांच जो है, दिस इज साइको लिंग्विस्टिक्स, प्लीज राइट। साइको, PSY से साइको लिंग्विस्टिक्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज साइको है। साइको लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, it is related to मतलब the underlying deep meaning, like when you are using a language what is the underlying deep meaning of it, ठीक है, उस पे फोकस करता है। प्लीज राइट, it studies the process underlying, studies the process underlying the acquisition and use of language, underlying the acquisition and use of language, acquisition and use of language, ठीक है। एंड फाइनल वाला जो है एथनो सेमांटिक्स, प्लीज राइट, एथनो सेमांटिक्स, SEMANTICS, एथनो सेमांटिक्स। Please write, it studies how people in a particular society perceive
and classify, perceive and classify material and social phenomena in the world around them, through language. See, this is nothing but the yemic approaches which are being used by the interpretative theories, symbolic theories, cognitive theories, मतलब how they are perceiving and classifying it. हमने हानोनु पीपल का कलर क्लासिफिकेशन देखा है. You did not attend yesterday, people those who attended, you can see वहाँ पर color is not simply a color. Color will be having a underlying meaning also. ठीक है, those people give. Similarly, फ्रांज बोवर्स का भी स्टडी था, जैसे the people of Eskimos, Inuit people का, उनका कलर परसेप्शन, आइस एंड वाटर का कलर परसेप्शन. ठीक है, जिस तरीके से देखो फॉर एग्जांपल हम भी एक और अभी माइंड में आया है, वी जनरली यूज द कलर परसेप्शन जैसे है वाटर एंड मिल्क. जनरली वाटर का क्या कलर? नो कलर, डोंट से एनी कलर. लेकिन मिल्क का, तो इसको कई बार हम मतलब इंडिकेट करने के लिए एक कहावत है ऐसे, आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल इट, बट ऐसे है ना, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा. ये ऐसे करके यूज़ करते हैं ना, इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट, टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ. ये वाला इंडिकेट करने के लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं, जिसमें वी आर यूजिंग लाइक वाटर एंड मिल्क. सिमिलर मतलब इट इज़ टू से दैट, मतलब वहाँ पर वाटर का जो कलर है एंड मिल्क का कलर जो है, बाय यूजिंग इन दिस सेंस वी आर गोइंग बियॉन्ड सिंपली द कलर ऑफ इट. ठीक है, सो इस तरीके से हाउ पीपुल यूज एंड क्लासीफाई देम. ठीक है, वहाँ पर ethno-semantics, that is the focus of it. These are all the important branches of anthropologic, linguistic anthropology. ठीक है, those who are taking the live, please tell me, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? Please tell me. Clear?